फर्स्ट ब्लॉक। मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं आऊँगी अपने गोविंद के पास। पहले उन्हें सेंध से जगाती हूँ। सेंध से जगाने के बाद मैं चली जाती हूँ किचन में। चूल्हा को पहले मैं पूछती हूँ। पूछने के बाद मैं उसमें दूध चढ़ाई। आज मैं गोविंद के लिए रबड़ी बनाऊँगी, तो मैंने रबड़ी के लिए दूध चढ़ा दिया है। फिर फ्लेम कम करके मैं जाऊंगी गोविंद के पास। पहले मैं उनके लिए गर्म पानी करती हूँ। गर्म पानी करके मैं उन्हें ग्रहण कराती हूँ तुलसी की दल डाल करके। फिर मैं उनका अभिषेक करूँगी। यहाँ पे ठंडी बहुत बड़ी हुई है, तो मैं ब्लोअर से उनका ड्रेस सुखाती हूँ। फिर गोविंद रेडी हो चुके हैं और रबड़ी भी रेडी हो चुकी है। रबड़ी निकालूंगी मैं उनकी कटोरी में। फिर मैं ले आऊँगी भगवान जी के पास और फिर मैं करती हूँ पूजा। पहले मैं माँ के चरण में सिंदूर लगा के मैं अपनी मांग भरती हूँ। फिर मैं सब भगवान जी की तिलक करती हूँ। सब भगवान जी को तिलक लगाती हूँ। जो भगवान जी को सिंदूर लगता है फिर मैं वो उनको लगाती हूँ। फिर मैं स्वास्तिक बनाती हूँ पूजा वाली थाली में। मैं कहीं पे देखी थी फेसबुक में या यूट्यूब में कि ऐसे स्वास्तिक बनाना चाहिए ऊपर से नीचे, तो तब से मैं ऐसे बनाने लगी हूँ। पहले मैं जैसे नॉर्मल बनती थी वैसे बनाती थी और मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको भी अच्छा लगता है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साइड में डंडी तो बहुत ज़रूरी है देनी, वो जो लंबी लंबी होती है ना, क्या तो नाम है मुझे नहीं पता। क्या आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मैं गोविंद को भोग लगाऊंगी और मैं दीपक को रेडी करके चावल के ऊपर रखती हूँ। चावल बहुत ज़रूरी होती है स्वास्तिक के ऊपर रखना। जब भी स्वास्तिक बनाए तो चावल ज़रूर रखें। फिर मैं तुलसी दल डाल करके फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और मैं भगवद गीता पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद मैं घंटी में तिलक लगाती हूँ। फिर मैं आरती स्टार्ट करती हूँ। आरती स्टार्ट पहले मैं गणपति बप्पा से करती हूँ, फिर माँ का, फिर उसके बाद हम दोपहर हो गई। फिर मैंने जूस निकाला। कुछ दिन से ऑरेंज पड़े हुए थे तो मैंने जूस निकाला। फिर उसे मैं ग्लास में डाली। ब्लैक सॉल्ट पहले डाली, फिर उसमें जूस डाला। और फिर बाबू के लिए पता है कि आज किचन में काम होने वाला है, तो हम लोग कर रहे थे किचन से सामान हॉल में और बाबू भी हमारे साथ कर रहा था हेल्प। फिर वो भैया आ जाते हैं काम करने। फिर 4 बजे लगती है मुझे भूख। भैया लोग चले जाते हैं तो फिर मैं बनाती हूँ खुद के लिए नूडल्स। इसके ऊपर वो पेपर ढक के रखा था मैंने क्योंकि वो गंदा हो जाएगा ना। फिर बॉयल करती हूँ पानी। फिर उसमें डालती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और तेल। फिर डालती हूँ नूडल्स। फिर मैं उसे चलाती हूँ हल्का सा। उसके बाद कवर कर देती हूँ। कवर करने के बाद मैं वेजिटेबल कट करती हूँ। फिर हो जाता है नूडल्स बॉयल। फिर उसे निकाल चढ़ा दिया है कढ़ाई। उसमें डाल दिया ऑयल और उसमें पहले जाएगा हरी वाली मिर्ची, फिर प्याज। वो ब्राउन हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, मैं उसमें डालूँगी बीन्स, फिर गाजर। इसके बाद मैं उसे सॉटे करूँगी।
सॉटे करके फिर इसमें जाएगा नूडल्स, जो मैं बॉईल करके रखी थी वो नूडल्स। मैं ब्रेड भी लेकर के आई थी, ब्रेड भी मैंने कट कर लिया और वो बॉयल्स नूडल चला गया उसमें। इसके बाद उसे थोड़ा सा चलाने के बाद मैं उसमें डालती हूँ विनेगर। विनेगर के बाद मैं सोया सॉस डालूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा चिली सॉस डालूँगी, फिर रेड चिली सॉस डालूँगी। उसके बाद मैं टमाटो सॉस डालूँगी इसमें। और ऐसे करके आप नूडल्स बनाओगे ना, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। आप एक बार ट्राई करके देखना। फिर मैं डालूँगी इसमें सॉल्ट, फिर कैप्सिकम, उसे थोड़ा सा चला के फिर उसमें कैप्सिकम डालूँगी। इसके बाद मैं धनिया पत्ता और सग्गा प्याज और कटी हुई बीट डाल दूँगी। और उसके ऊपर मैंने डाला है ब्लैक पेपर और अपने प्लेट में सर्व करके मैं रूम में जाऊँगी, उसे एंजॉय करूँगी। सच में नूडल्स पसंद। अब मैं आ गई हूँ अपने लड्डू गोपाल के पास। पहले मैं पूजा करती हूँ शाम की, उसके बाद मैं कान्हा को ज़हन कराती हूँ, उन्हें भोग लगा करके फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए। फिर हम लोग जाते हैं बाहर, मेरी फ्रेंड भी खाती है, फिर हम लोग खाते हैं चाट। उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर। रेडी होने के बाद मैं बनाती हूँ रोटी, फिर हम लोग करते हैं